Welcome to Commerce with Karanta Lane, your complete academy for business, accounting, and economics. खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर किसी भी बिजनेस को चलाता क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा है या कहानी कुछ और भी है? चलें इसी को जरा खोजते हैं। अच्छा, जब कोई कहता है ना कि फलां बिजनेस बहुत कामयाब है, तो इसका असल मतलब क्या होता है? क्या कामयाबी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस है या इससे कुछ बढ़कर भी है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखें, इस सवाल का जवाब छुपा है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स यानी कारोबारी मकासद में। ये वो खास नापे जाने वाले टारगेट्स हैं जो किसी भी कंपनी को रास्ता दिखाते हैं। समझ लें कि ये किसी भी बिजनेस के लिए आसमान पर चमकते सितारों की तरह हैं जो मंजिल की तरफ रहनुमाई करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? भाई सीधी सी बात है, जब मकासद वाज़े हों तो मालिकान के लिए फैसले करना आसान हो जाता है। पूरी टीम को पता होता है कि जाना कहाँ है, तो सब मिलकर एक ही सिमत में काम करते हैं। और हाँ, इन्हीं मकासद से तो पता चलता है कि काम कैसा हो रहा है। ये एक तरह से मुस्तकबिल की कामयाबी का पूरा नक्शा बना देते हैं। अब एक और मजे की बात, सारे मकासद एक जैसे नहीं होते। जो सबसे अच्छे और मौसर मकासद है ना, वो होते हैं स्मार्ट। और ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक फॉर्मूला है बेहतरीन गोल सेट करने का। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलें स्मार्ट फ्रेमवर्क को जरा खोल कर देखते हैं। एस का मतलब है स्पेसिफिक, यानी बिल्कुल साफ साफ पता हो कि करना क्या है। एम है मेजरेबल, यानी क्या हम अपनी प्रोग्रेस को नंबरों में नाप सकते हैं। ए यानी अचीवेबल, क्या ये काम हमारी टीम कर भी सकती है। आर है रियलिस्टिक, मतलब जो वसाइल हमारे पास हैं क्या उनमें ये मुमकिन भी है। और आखिर में टी यानी टाइम स्पेसिफिक, कोई डेडलाइन तो होनी चाहिए ना। तो ये फ्रेमवर्क एक धुंधली सी ख्वाहिश को एक पक्के काबिल अमल प्लान में बदल देता है। अच्छा, अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हम इन मकासद को दो अलग अलग नजरों से देख सकते हैं। एक है माली मकासद, जिनका सारा फोकस पैसे, मुनाफा और कारकर्दगी पर होता है। और दूसरी तरफ है गैर माली मकासद, जिनका ताल्लुक लोगों से, किसी बड़े मकसद से और इक़दार से होता है। तो ठीक है, पहले बात करते हैं नंबरों की, यानी माली मकासद की। ये वो मकासद हैं जिन्हें रिवायती तौर पर किसी भी बिजनेस की बुनियाद माना जाता है। यहाँ कुछ अहम माली मकासद की मिसालें हैं। सबसे पहला तो है सर्वाइवल, यानी बका, बस बिजनेस चलता रहे, खास तौर पे जब हालात मुश्किल हों, जैसा कि कैंपिंग सूलेज इटवाल ने पैंडेमिक में किया। फिर आते हैं मुनाफा और सेल्स, जो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ का इंजन होते हैं। और कभी कभी मकसद सिर्फ माली तहफ़्फ़ुज़ होता है, मतलब बस इतना कमा लिया जाए कि अच्छी जिंदगी गुजर जाए। ये सब दिखाता है कि हर बिजनेस की अपनी अलग तरजीहात होती हैं। मार्केट शेयर की एक बेहतरीन मिसाल देखते हैं। ये चार्ट है साउथ कोरिया के कॉफी मार्केट का। यहाँ जो चैलेंजर है ईडिया कॉफी, उसने मार्केट लीडर पेरिस बकेट को टक्कर देने के लिए क्या किया? उन्होंने नए आउटलेट्स खोले और डिलीवरी शुरू कर दी। ये एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे एक माली मकसद यानी मार्केट शेयर बढ़ाना पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को ड्राइव करता है। चलें जी, अब जरा जाविया बदलते हैं। अब बात करते हैं इंसानी पहलू की, यानी गैर माली मकासद की, क्योंकि कामयाबी को हमेशा सिर्फ पैसों से तो नहीं तोला जा सकता है ना। ये वो मकासद हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कुछ लोगों का मकसद होता है समाजी भलाई, यानी दुनिया में कोई मुस्बत तब्दीली लाना। कुछ के लिए सबसे अहम चीज जाती तस्कीन होती है, मतलब वो काम करना जिससे रूह को खुशी मिले। कुछ लोग चैलेंज की तलाश में होते हैं, बस मुश्किल से मुश्किल मसला हल करने का मजा ही अलग है। और बहुत से लोगों के लिए सबसे बड़ा मकसद आज़ादी और कंट्रोल होता है, यानी अपने बॉस खुद बनना। इसकी एक बेहतरीन मिसाल टॉम्स शूज है। इनके बानी का मकसद बिल्कुल साफ था, हर बिकने वाले जूते के बदले एक जोड़ा अतिया करना। सोचें, इनका मिशन सिर्फ जूते बेचना नहीं था, बल्कि एक समाजी तब्दीली लाना था। ये एक बहुत ही ताकतवर मकसद है जो पूरे बिजनेस को चला रहा था। और अब बात करते हैं जाती तस्कीन की। ये कहानी है लॉरा हर्श की। वो एक स्कूल टीचर थी और उन्हें माहौल से बहुत लगाव था। उन्होंने अपने इसी शौक को बिजनेस बना लिया और बच्चों के लिए एक जंगलाती सरगर्मी का मरकज खोला। उनके लिए असल कामयाबी पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो खुशी थी जो उन्हें अपने पसंदीदा और बामानी काम को करने से मिलती थी। तो अब तक हमने दो अलग अलग जाविये देखे, एक तरफ मुनाफा, दूसरी तरफ मकसद। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये दोनों हमेशा अलग अलग ही रहें? चलें अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि ये साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। और यही सबसे अहम बात है, जो बिजनेस लंबे अरसे तक चलते हैं और कामयाब रहते हैं ना, वो अक्सर माली और गैर माली मकासद में एक तवाजुन रखते हैं। वो ये बात समझ जाते हैं कि एक मजबूत मकसद, एक बड़ा क्यों, असल में मुनाफे को बढ़ाने में मदद करता है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और आखिर में ये एक सवाल छोड़े जाते हैं,
अगर पैसे को एक तरफ रख दिया जाए तो फिर मिशन क्या होगा? किसी भी काम की कामयाबी का असल पैमाना क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। Thanks for watching Commerce with Karachalain. Don't forget to subscribe for more lessons in business, accounting, and economics. Keep learning smart and score that a star. I'll see you in the next video.